टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। तुर्की और भारत के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कि तुर्की की ज़ायरोन कंपनी ने किया है, और इस कंपनी ने 100 ड्रोन्स जो बनाए हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर तुर्की भारत को 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर देगा, और फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हम देखेंगे कि भारत की तरफ से उनकी डेमोन्स्ट्रेशन सामने आएगी और फिर उसकी तफसीलात बताई जाएंगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स, और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं, जो कि भारत को दिए जाएंगे और अगले साल ये मिलेंगे। बेसिकली अज़रबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में, और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, इस पे काफी ले दे चल रही है, और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये चीज हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे? पर जाहिर बात है, ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि एक नई छोटी सी कंपनी जो आई है, कल उठी है, वो कल को ये कह सकती है, जो ज़ायरोन डायनामिक्स इंडिया को कह सकती है कि नहीं जी, आपने पाकिस्तान पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये होती है दोस्तों, सॉवरन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। आज ही हम जरा बात करेंगे भारत की और टर्की की, क्योंकि इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है। और टर्की जो है, तकरीबन सुना ये गया है कि 100 ड्रोन्स हैं जो कि इंडिया को डिलीवर करेंगे। और ये क्या बात हुई जी, इंडिया के लिए ड्रोन्स और हमारे लिए सिर्फ वो पुर्तगाल वाला ड्रामा? तो ऐसा कैसे चल रहा है और इस पे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि हम तो बहुत दोस्त बनते हैं टर्की के, लेकिन यहाँ पे शायद पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि जो भी कंट्रीज होती हैं दुनिया की, उनके आपस में बिजनेस रिलेशंस होते हैं, और ये जो हम किसी को अपना भाई और किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, इस तरह से काम नहीं चलता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दुनिया के कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से बनाते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी कंट्री का रिलीजन, कल्चर या सकाफ़त, कोई भी चीज़ उनके साथ मैच करती है नहीं करती, बल्कि वो ये देखते हैं कि कोई भी अगर आप वो ताल्लुक़ बना रहे हैं, कोई रिलेशन कायम करें, तो उससे उनका क्या इंटरेस्ट है उसमें और उनको क्या बेनिफिट हासिल होता है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। अभी तक जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ायरोन कंपनी ने ये 100 ड्रोन्स का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। टर्की इससे पहले भी चंद कंट्रीज़ को ड्रोन देता रहा है, जिसमें लिबिया और इसके अलावा कुछ और दीगर जो हैं वो सीरिया, कुछ ऐसे कंट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन भारत के साथ इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि टर्की और तैयब उर्दवान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक लीडर तस्वर करते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकते हैं और लीड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जगह लेना चाहते हैं वो। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि ये बाकायदा इन्वेस्टमेंट है। इंडियन कंपनी एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी विच इज़ वर्थ $100 मिलियन। इसकी कुछ और डिटेल्स भी ज़ाहिर है सामने आती रहेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ट्वीट भी किया है इंडिया इन टर्की, और इंडिया इन टर्की में ये कहा गया है दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, और तफसीलात बताई गई हैं इस पर। अब जब ये आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि अभी टर्की और इंडिया के बीच ये भी स्टार्ट हुआ है। अब दोनों मुल्कों के बीच ना सिर्फ ये कि ताल्लुकात बड़े अच्छे बनेंगे, बल्कि इसके साथ और एग्रीमेंट्स भी होंगे। वो टर्की, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, वो टर्की जो मुस्लिम उम्मा को सिंबल तस्वर करता है, उसका अलम उठाए रखते हैं तैयब उर्दवान। टर्की ने इंडिया को क्या दिया? ड्रोन्स। और टर्की ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान को अल्तोगरल ड्रामा। भारत टर्की से क्या ले रहा है? ड्रोन्स। पाकिस्तान ने टर्की से क्या लिया? अल्तोगरल ड्रामा। वो अल्तोगरल ड्रामा जिसको हमने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत
कि आशीर्वाद के साथ उनके कहने पर उसको ख़रीदा गया टर्की से, उसके बाद अपने नेशनल टीवी पे उसको टेलीवाइज किया गया। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक ज़ाहिर बात है अपना वो एक नई कंपनी है और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेजर्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है वो ले लिया है। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, DCM श्री राम इंडस्ट्रीज, उन्होंने ले लिए हैं और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन एक 10 साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नंबर 2 पे आया है और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपके कोई ना कोई भाई होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई कुछ और, जो हम कहा करते हैं अक्सर दूसरी कंट्रीज के लिए। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ टर्की के ड्रामे ही जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी इस तरह की कोई बिजनेस टाई अप करे टर्की के साथ? हाँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़ायरोन डायनामिक्स जो है ये ड्रोन्स बना रहे हैं और ये मतलब इसकी जो डिलीवरी है दैट इज द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी हालांकि इस साल को खत्म होने में टोटल 10 दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है, मतलब इतनी जल्दी में। एक चीज आशीष ने भी उसको मेंशन किया कि टर्की की भी जरूरत थी और है, क्योंकि टर्किश लीरा को अगर आप इस वक्त देख लें तो बहुत ज्यादा, जिस तरीके से हमारा रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, इसी तरह स्पीड से उनका टर्किश लीरा और उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। तो उनको भी एक अच्छी मार्केट मिल गई, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो वेपन के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, पूरी दुनिया कोशिश करती है कि यार उसको उसमें से अपना शेयर ले, इंक्लूडिंग चाइना। सऊदी अरेबिया को हम देख लें, टर्की को देख लें, यूरोपीय यूनियन को देख लें, अमेरिका को देख लें, सब इस तरीके से करते हैं।